हाय एवरीवन, हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे और हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख ली थी। अब हम जल्दी से बात करेंगे रैंडम वेरिएबल्स की, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रैंडम वेरिएबल्स का जो कुछ बताना है वो इसी लेक्चर में बताकर अगले लेक्चर से नया सामान शुरू करूं, क्योंकि हाँ चलिए हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे रैंडम वेरिएबल्स की। तो रैंडम वेरिएबल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मानता हूँ आपने प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोसेसेस का कोर्स किया हुआ है, तो इसीलिए रैंडम वेरिएबल जैसा कि आप जानते हैं ना तो रैंडम होता है और ना ही वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल ना तो रैंडम होता है और ना ही वेरिएबल होता है। अगर मैं रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो एक रैंडम वेरिएबल x सैंपल स्पेस से रियल लाइन पर एक मैप है। एक रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस से रियल लाइन पर एक मैप है, जो कि या एक फंक्शन है जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के हर आउटकम को एक वैल्यू पर मैप, जो कि जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के हर आउटकम को एक रियल वैल्यू पर मैप करता है। तो इसे मैं ऐसे भी लिखता हूँ, एक्स ओमेगा इज अ मैप फ्रॉम ओमेगा टू आर, और यहाँ ओमेगा में है, अर्थात ओमेगा एक एक्सपेरिमेंटल आउटकम है जो कि सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है और ये रियल लाइन पर मैप करेगा। अब इसका मतलब ये है कि x एक फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल x एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है और जिसका कोडोमेन रियल लाइन है, जिसका डोमेन सैंपल स्पेस और कोडोमेन रियल लाइन है। तो हमने जैसा कि शुरू में कहा था, एक रैंडम वेरिएबल नहीं फंक्शन है। दो रैंडम वेरिएबल रैंडम नहीं डिटर्मिनिस्टिक है, जो कि सैंपल स्पेस के सेम आउटकम के लिए सेम रियल वैल्यू देगा। रैंडम वेरिएबल रैंडम नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक है, जो कि सैंपल स्पेस के सेम आउटकम के लिए सेम रियल वैल्यू देगा। तो हमने जैसा शुरू में कहा था कि रैंडम वेरिएबल ना तो रैंडम है और ना ही वेरिएबल है। आप रैंडम वेरिएबल को चाहें तो गुलाब जामुन भी कह सकते हैं, गुलाब जामुन में ना तो गुलाब है ना ही जामुन है। तो वैसे ही रैंडम वेरिएबल ना तो रैंडम है ना ही वेरिएबल है। अब हम रैंडम वेरिएबल के लिए, हर रैंडम वेरिएबल के लिए हम उसका क्यूमुलेटिव फंक्शन या फिर CDF डिफाइन करते हैं। हर रैंडम वेरिएबल के हम उसका CDF डिफाइन करते हैं, जहाँ की x का CDF fx ऑफ x की तरह लिखा जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रोबेबिलिटी दैट
x इज़ लेस देन और इक्वल टू x। यहाँ f(x) ऑफ x ये प्रोबेबिलिटी होती है x डमी वेरिएबल x से छोटा या उसके बराबर होगा। x डमी वेरिएबल x से छोटा या उसके बराबर होगा। अब CDF की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो f यहाँ पर ये देखिए कि रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल है, ये डमी वेरिएबल है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहली, f(x) ऑफ x, x का स्मॉल x का, यानी कि लोअर केस x का या डमी वेरिएबल x का एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यानी कि अगर x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 है, तब ये जो सेट होगा x लेस देन और इक्वल टू x2, ये x लेस देन और इक्वल टू x1 का सुपर सेट होगा। या अगर मैं इसे ऐसे लिखूं x1 लेस देन इक्वल टू x2, तब x लेस देन इक्वल टू x1 x2 का सबसेट होगा। मतलब अगर मैं दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि जो कि ये प्रूव करता है कि f(x) ऑफ x एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। दो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) ऑफ x इक्वल्स 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी लिमिट स्मॉल x टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। ये हुआ प्रोबेबिलिटी दैट, अगर मैं इसे, जो कि सर्टेन इवेंट होगा क्योंकि ये सैम्पल स्पेस से रियल लाइन पर मैप है, तो क्योंकि रियल लाइन एक रैंडम वेरिएबल के लिए पूरा सैंपल, क्योंकि रियल लाइन एक रैंडम वेरिएबल के लिए पूरा सैंपल स्पेस है। तो 3, f(x) ऑफ x राइट कंटिन्यूअस होता है। f(x) ऑफ x राइट कंटिन्यूअस होता है, मतलब f(x) ऑफ x प्लस एप्सिलॉन लिमिट टेंड्स टू 0 प्लस ये, पर अगर f(x) ऑफ x कंटिन्यूअस है, तब x एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और उस x को जेनरेट करने वाला सैंपल स्पेस भी
और उस x को जनरेट करने वाला सैम्पल स्पेस भी कंटिन्यूस है। एफ एक्स एक्स कंटिन्यूस है, तब x एक रैंडम वेरिएबल है और उस x को जनरेट करने वाला सैम्पल स्पेस भी कंटिन्यूस है। 4 probability that a less than x less than equal to b equals probability that x less than equal to b minus ये 5 probability that x equals a equals probability that x less than equal to a minus probability that x less than a equals fx of a minus fx of a minus। अगर fx of x कंटिन्यूस है तब fx of a माइनस होगा और probability of x equal to a हमेशा 0 होगी, जैसा कि हमने कंटिन्यूस सैम्पल स्पेसेस के लिए देखा था। अगर fx of x सिर्फ राइट कंटिन्यूस है तब रियल लाइन पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां x और उन पॉइंट्स पर हम probability of x equal to a डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब जैसे हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया है वैसे ही हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वैसे ही हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि होता है fx of x इक्वल्स dx fx of x लिमिट delta tends to 0 fx of x plus delta minus x by delta, या लिमिट delta tends to 0 probability x less than equal to x less than equal delta divided by delta। यानी कि एक infinitesimally small इंटरवल डेल्टा में रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या रैंडम वेरिएबल
x का पॉइंट x के आसपास के इंटरवल डेल्टा, यहाँ इंटरवल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल माना जाए, यहाँ पॉइंट x का x के आसपास के इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल डेल्टा में होने की प्रोबेबिलिटी और उस इंटरवल की लेंथ का रेशो, या रैंडम वेरिएबल x के पॉइंट x के आसपास के इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल डेल्टा में होने की प्रोबेबिलिटी और उस इंटरवल की लेंथ के रेशो, जहाँ पर कि हम इंटरवल की लेंथ को 0 पर लेकर जा रहे हैं, उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। अब क्योंकि fx डी बाई डी एक्स, क्योंकि ये सच है तो हम लिख सकते हैं fx ऑफ x इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू x fx ऑफ u du। ये आप बेसिक इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। अब जैसी प्रॉपर्टीज़ हमने CDF की डिफ़ाइन की थी, वैसी ही प्रॉपर्टीज़ हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक, अगर CDF नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन फंक्शन है, तब उसका डेरिवेटिव यानी कि PDF नॉन नेगेटिव। अगर CDF नॉन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पक्का नॉन नेगेटिव होगा। तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ऑफ वन है तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। अगर CDF है तो PDF भी, अगर CDF कंटिन्यूस है तो PDF ही कंटिन्यूस होगा, और अगर CDF केवल राइट कंटिन्यूस है तो PDF में एक या अधिक टर्म्स डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में आएंगे। अगर CDF कंटिन्यूस है तो PDF भी कंटिन्यूस होगा। अगर CDF कंटिन्यूस नहीं है, केवल राइट कंटिन्यूस है, तो PDF में एक से ज़्यादा टर्म्स डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में आएंगे। 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन x लेस देन इक्वल टू B equals ये। और 5, जो कि कंटिन्यूस केस में 0 होगा। तो हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइंड होगी, पर प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है सिंगलटन पॉइंट्स पर। अब अगर हमारे पास
रैंडम वेरिएबल को मैं आर भी लिखूँगा। अब हमारे पास अगर एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका CDF x है और PDF है, तब नहीं, और मेरे पास एक और फंक्शन है y इक्वल्स gx, तब fy ऑफ y होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू y, प्रोबेबिलिटी gx लेस देन इक्वल टू y ये अगर gx 1 अगर gx 1 फंक्शन है, तब 1 को डिफरेंशिएट करने पर मुझे मिलेगा और अगर gx many 1 है, तब fy y होगा समेशन ओवर i xi, जहाँ x की हर वो वैल्यू है जिनके लिए gx इक्वल्स y। ये PDF और CDF की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। अब हम जल्दी से डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ x f(x) dx। ये इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या x का मीन बोलते हैं। इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बोलते हैं या x का मीन बोलते हैं। इन जनरल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ होती है gx, यहाँ ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड साइड पर बड़ा x है जो कि रैंडम वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पर छोटा x यानी कि डमी वेरिएबल है dx, और रैंडम वेरिएबल का मीन इसे μx मीन भी कहते हैं, इसे μx या रैंडम वेरिएबल का मीन भी कहते हैं। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx ये होती है, और इन जनरल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर m x की mth मोमेंट x की mth मोमेंट कहलाता है। और यहाँ वेरिएंस ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस
म्यू एक्स होल स्क्वायर होती है, जिसे कि आप स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं, क्योंकि अगेन ये पूरा प्रोबेबिलिटी का कोर्स नहीं है, अगर ये पूरा प्रोबेबिलिटी का कोर्स होता तो मैं प्रूव करता, बट यहाँ मैं प्रूव नहीं कर रहा। हम दिखा सकते हैं कि ए और बी के लिए, कॉन्स्टेंट्स ए और बी के लिए वैल्यू ऑफ ए एक्स इक्वल्स ए टाइम्स expected value of x plus a equals expected value of x plus b, x plus b, variance of ax equals a square variance of x, variance of x plus b equals variance of x। मीन और वेरिएंस के लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ दिखा सकते हैं। तो ये रैंडम वेरिएबल्स पर हमारा छोटा सा डिस्कशन था। अगले लेक्चर में हम 2 रैंडम वेरिएबल्स और कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे। थैंक यू।